नमस्ते दोस्तों और वेलकम है आपका। जब आप एक फूल यानी एक फ्लावर के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? खूबसूरती, कोई गिफ्ट या गार्डन में रंगों की बहार? आज हम इन फूलों की पंखुड़ियों को हटाकर उनके अंदर छुपे राज को समझेंगे और आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए, ये जो माइंड मैप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस पूरे एक्सप्लेनर में हमारा गाइड बनेगा। अब हाँ, पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल स्टोरी बताता है कि फूल आखिर एग्जिस्ट क्यों करते हैं। चलिए, इसको साथ में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले चलो उस चीज से शुरू करते हैं जिसे हम सब जानते और समझते हैं, फूलों के साथ हमारा गहरा यूनिवर्सल कनेक्शन। जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये रिश्ता सिर्फ उनकी खूबसूरती तक सीमित नहीं है। ये कनेक्शन हमारी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हम उन्हें डेकोरेशन के लिए तो यूज करते ही हैं, बिल्कुल, पर उनका हमारे सोशल और रिलीजियस फंक्शंस में भी बहुत बड़ा रोल होता है। सोचिए जरा, फूल एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह हैं जिससे हम अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, प्यार की खुशी से लेकर दुख के गम तक। और ये कोई आज की बात नहीं है, कोई नया ट्रेंड नहीं है। ये बॉन्ड, ये रिश्ता बहुत पुराना है, सदियों से चला आ रहा है। ये इंसानी इतिहास का एक अंगूठा हिस्सा है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या यही पूरी कहानी है? क्या फूलों ने इतनी कमाल की खूबसूरती सिर्फ हमारे लिए इवॉल्व की है? इसका जवाब पाने के लिए हमें अपना नज़रिया, अपना पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदलना होगा और इन्हें एक बायोलॉजिस्ट की आंखों से देखना होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक फूल सिर्फ एक सुंदर चीज नहीं है, ये एक साइंटिफिक मार्वल है, एक ऐसी चीज जिसकी गहरी स्टडी की जाती है। और ये कोट बिल्कुल टू द पॉइंट है। फूल मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर इसका सिंपल सा मतलब है कि उनका फॉर्म और स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी, और उनके डेवलपमेंट का तरीका, जिसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, को नेचर का मास्टरपीस माना जाता है। तो ये हमें हमारे सबसे बड़े सवाल पर लाता है। अगर फूलों का अस्तित्व हमारे लिए नहीं है, तो फिर उनका असली पर्पस क्या है? इतनी खूबसूरत कॉम्प्लेक्सिटी आखिर है क्यों? तो चलिए, अब पर्दा उठाते हैं इस राज से। हम फूलों के असली मकसद को जानने वाले हैं। ये बायोलॉजी की सबसे फंडामेंटल कहानियों में से एक है और मैं प्रॉमिस करता हूं, ये शायद वो नहीं है जो आप अभी सोच रहे हैं। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि फूल हमारे सेल्फिशनेस यानी हमारी खुशी के लिए इवॉल्व नहीं हुए। ये तो बस एक हैप्पी एक्सीडेंट है कि वो हमें इतने खूबसूरत लगते हैं। तो फिर उनका असली काम क्या है? सिंपल शब्दों में, फूल एंजियोस्पर्म्स, जो कि सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए साइंटिफिक टर्म है, में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन साइट्स होते हैं। उनका हर एक फीचर, उनका पूरा अस्तित्व बस इसी एक मिशन के लिए है। एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचो। उनका हर एक फीचर जिसे हम एडमायर करते हैं, वो वाइब्रेंट कलर्स जो किसी खास पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए बने हैं, वो मीठी खुशबू जो हवा में फैलती है, पंखुड़ियों का वो अनोखा शेप, ये सब एक हाईली सोफिस्टिकेटेड टूल किट का हिस्सा है जिसका सिर्फ एक ही गोल है, अगली जनरेशन को पैदा करना। और रिप्रोडक्शन पर ये जो लेजर फोकस है ना, इसी की वजह से हमें प्लांट किंगडम में इतनी जबरदस्त, इतनी इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हर एक फूल एक ही प्रॉब्लम का एक यूनिक सोल्यूशन है, सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कैसे करें। चलो इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं। ये शुरू होता है यूनिक स्ट्रक्चर्स के एवोल्यूशन से, जैसे कि फूल खुद या फिर फूलों के गुच्छे, जिन्हें इन्फ्लोरेसेंसेस कहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स फिर अनोखे अडेप्टेशंस को डेवलप होने का मौका देते हैं। अलग अलग रंग, खुशबू और शेप्स, सब कुछ सही पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस पूरी इंजीनियरिंग का एंड गोल क्या है? फ्रूट्स और सीड्स बनाना, ताकि अगली जनरेशन सिक्योर हो सके। तो हमने क्यों का जवाब तो देख लिया, रिप्रोडक्शन का ग्रैंड पर्पस। लेकिन साइंटिस्ट्स के लिए यहां से एक नया और भी फैसिनेटिंग चैप्टर शुरू होता है, इस पूरे ब्लूप्रिंट को अनकवर करना कि ये सब काम कैसे करता है। इसको अच्छे से समझने के लिए बायोलॉजिस्ट आते हैं डिटेल्स में। वो फूल की मॉर्फोलॉजी, उसका शेप और फॉर्म स्टडी करते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, हर एक पंखुड़ी, स्टेमन और पिस्टल को, और वो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को मैप आउट करते हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जो लगातार नेचर के छुपे हुए जीनियस को हमारे सामने लाती रहती है। तो हम यहाँ इसको खत्म करते हैं। अब अगली बार जब आप किसी फूल को देखेंगे तो सिर्फ उसकी खूबसूरती मत देखिएगा, उसे उसकी असलियत से देखिए, एक एवोल्यूशनरी इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस।
एक ऐसी बायोलॉजिकल मशीन जो नेचर के सबसे ज़रूरी काम के लिए बिल्कुल परफेक्टली डिज़ाइन की गई है, जिंदगी बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।